बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे द रियल हिस्ट्री ऑफ द छावा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, औरंगजेब आलमगीर के ऊपर बनाई गई ये मूवी छावा पूरे देश में इस मूवी ने कोहराम सा मचा दिया है। जबकि इस मूवी को दिखाने से पहले ये क्लियर भी कर दिया था कि इस मूवी के अंदर जो कुछ दर्शाया गया है, जो कुछ दिखाया गया है, वो उसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब जब सबको झूठा ही दिखाया जा रहा है, मगर ऐसी मूवी बनाकर हिंदू और मुस्लिम में नफरत बढ़ाने का क्या फायदा? और इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता ऐसी गलत मूवियों से हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, फीलिंग्स कितनी हर्ट होती हैं, जज्बातों के साथ खेला जाता है। इस मूवी का नाम छावा है और इस मूवी के अंदर 17वीं सदी का वो भारत दिखाया गया है जब मुगलों का शासन अपने उरूज पर हुआ करता था और मराठा अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे। छावा मूवी के नाम का मतलब शायद आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं इस मूवी के नाम का मतलब। इस मूवी के नाम का मतलब है यानी छावा, शेर का पुत्र, यानी शेर की औलाद होना। यहाँ पर छावा संभाजी को कहा जा रहा है, जो मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। और इस मूवी को एक नोवेल को कॉपी करके बनाया गया है और इस नोवेल का नाम छावा ही था और शिवाजी सावंत नाम के एक राइटर ने इसको लिखा है। इसीलिए इस मूवी को न एक्सेप्ट किया जा सकता है और न ही इससे इनकार किया जा सकता है। इस मूवी के डायलॉग को देखे कितना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है और दिखाया गया है कि आप इस मूवी को देखकर आइडिया लगा ही नहीं सकते। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि उस दौर में मुगल सल्तनत शिवाजी के पुत्र संभाजी अपनी एक छोटी सी फौज के साथ बादशाह औरंगजेब आलमगीर से जंग करने के लिए निकले और जब अपनों की गद्दारी की वजह से संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया था और फिर उनको पकड़कर बादशाह औरंगजेब के सामने लाया गया और बादशाह औरंगजेब के हुक्म से उनको मार दिया, क्योंकि उस वक्त मुगल का सितारा चमक रहा था और उस दौर में उस वक्त मराठा सर्वाइवल कर रहे थे। शिवाजी के पुत्र ने मुगलों से जंग की थी और शिवाजी के पुत्र ने जब उनसे जंग की थी तो उनको मार दिया गया था। हाँ, ये सब सच है, लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया है उसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ हिंदू मुस्लिम की वजह से ही हुआ है और मुस्लिमों का जुल्म दिखाया गया है। एक तरफ शिवाजी, उनकी फौज, जो उनके आदमी जो उनके साथ में खड़े हुए थे और जो उनका साथ दे रहे वो सब हिंदू थे और वो बेचारे थे। उसी साइड बादशाह औरंगजेब मुसलमानों की साइड और वो मुसलमानों की फौज थी जो हिंदुओं से लड़ने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। लेकिन जितना झूठ फैलाया गया और दिखाया गया है उतना सब होता नहीं है। अगर हिस्ट्री को देखो तो आपको सब समझ आ जाएगा। शिवाजी महाराज की फौज में हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। यहाँ तक कि उनकी फौज में जो उनके सिपे सालार हुआ करते थे और उनकी फौज में जो लोग ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पदों पर लोग हुआ करते थे वो सब हिंदू नहीं थे, बल्कि वो सब मुसलमान थे। बेतादाद में शिवाजी की फौज में मुसलमान लोग शामिल थे। यहाँ तक कि जो शिवाजी महाराज के चीफ थे वो खुद एक मुसलमान थे जिनका नाम नूर खान था। यहाँ तक के शिवाजी के जल और थल के सेना के हेड कमांडर सब खुद मुसलमान हुआ करते थे और उन दोनों का नाम दौलत खान और दरिया खान था। और शिवाजी की जो खुफिया एजेंसी हुआ करती थी उनको भी हैंडल करने वाले खुद मुसलमान उनकी फौज में शामिल थे। और ये मौलाना हैदर अली शिवाजी के पुत्र संभाजी जिनकी मूवी दिखाई गई है, उनका भी एक साथी मुसलमान था और उसका नाम अकबर था, जो खुद बादशाह औरंगजेब का बेटा ही था। बेशक ये अकबर बादशाह औरंगजेब के लिए एक गद्दार ही बेटा था, लेकिन फिर भी वो मुगलों के खिलाफ शिवाजी के साथ जंग लड़ रहा था। बादशाह औरंगजेब के दौर में मुगल सल्तनत हिंदुओं से पूरी भरी हुई थी। दूसरी साइड जो औरंगजेब आलमगीर की फौज थी वो भी हिंदुओं से लबालब भरी हुई थी और वो सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे। मुगलों और मराठों के जो बीच जंग चल रही थी और जो बादशाह औरंगजेब की तरफ से जंग चल रही थी या फिर लड़ी जा रही थी, उन सब को मैनेज करने वाले सिर्फ हिंदू ही हुआ करते थे। आपने शायद हिस्ट्री में एक नाम और सुना होगा, बैटल ऑफ पुलंदर, जिसमें शिवाजी हार गए थे। उसमें भी खुद एक हिंदू ही सिपे सलार मुसलमानों की जंग को लीड कर रहे थे और उसके बाद शिवाजी ने हार के बाद मुसलमानों के साथ समझौता कर लिया था। मुगलों की जीत को एक जयसिंह हिंदू ने ही अंजाम दिया था और 1965 में शिवाजी मुगलों के अंडर में ही रहने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इलाकों को छोड़ दिया था और मुगलों से ये वादा कर लिया था कि वो दहन के इलाकों में मुगलों की पूरी मदद करेंगे और शिवाजी के साथ उनकी फौज भी मुगलों की मदद करेगी। और ये इन दोनों हिंदू मुस्लिम के बीच में समझौता चलता रहा, कभी मेल मिलाप
चलता, कभी जंग चलती, कभी समझौता चलता। और ये सब आप देखकर सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि ये सब हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब सिर्फ जमीन को बचाने के लिए या फिर उसको हासिल करने के लिए किया जा रहा था। अगर ये धर्म के लिए होता ना, कोई एक धर्म के लिए होता, तो कोई कभी समझौता नहीं करता, कभी किसी के आगे नहीं झुकता। ये मूवी भी कोर्ट में जाएगी और इस पर केस चलेगा, क्योंकि ये गलत तरीके से शो कराई गई है। लोगों के जज्बातों से खेला गया है और उनको हर्ट किया गया है। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि शिवाजी अपनी फौज के कुछ गद्दारों की वजह से पकड़े गए थे। अब ये जो गद्दार मूवी के अंदर दिखाए गए हैं, अब ये उसी के ऊपर बवाल खड़ा हो गया है कि ये एक शिर्के फैमिली है। उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, और उन्होंने इस मूवी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि इस मूवी के अंदर हमारे इतिहास के अंदर छेड़छाड़ की गई है, ये उनकी हिस्ट्री को फेर बदल करके दिखाया गया है, शो कराया गया है इस मूवी के अंदर, और उनके ऊपर इस चीज का बुरा प्रभाव पड़ा है। और उन्होंने धमकाते हुए कहा है कि या तो जल्द से जल्द इस सीन को हटा दिया जाए या फिर इसको काट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, वरना हम उनके ऊपर 100 करोड़ का केस करेंगे। जैसे ही 100 करोड़ के केस की बात सामने आई तो मूवी बनाने वाले डायरेक्टर ने फौरन ही माफी मांगी है। माफी मांग ली, ये तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टर साहब को ये पहले ही सोच इतिहास के अंदर छेड़खानी करनी चाहिए थी। किसी की फीलिंग के साथ यूँ खेलना सही नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि इन मूवियों से लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई होती है, जबकि इस बात से हर इंसान वाकिफ है। आजकल भारत देश में हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं, जो कि किसी से नहीं छुपे हैं। ऐसी मूवियों का इस हालात में आना, जिससे देश के ऊपर और गंदा प्रभाव पड़ रहा है, और ये किसी से नहीं छुपा है कि इस मूवी का भी असर कितना गंदा हमारे भारत पर और भारत के लोगों पर, उनकी फीलिंग पर पड़ा है। बाकी अब देखना ये होगा या फिर चेंज करेंगे या फिर नहीं, या फिर माफी से ही काम चल जाएगा। जबकि बादशाह आलमगीर का जो इतिहास है बहुत ही ज्यादा पुराना और लंबा है, जिनके बारे में हमें पढ़ना और समझना चाहिए।